बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। इकोनॉमिक्स की अगली क्लास में आपका स्वागत है। जो पिछली इकोनॉमिक्स की क्लास थी उसमें आपने कैपिटल मार्केट पढ़ना शुरू किया था। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कौन से मानक होते हैं जिसके आधार पर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को अलग अलग परिभाषित किया जाता है, वो भी आपने समझा था। हमने अपनी बात को यहां तक कर लिया था कि जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है कैपिटल मार्केट में तो वो बांड जारी करती है, लेकिन जब किसी औद्योगिक इकाई को या इंडस्ट्रियल यूनिट को जरूरत होती है तो वो भी ऋण पत्र या शेयर के द्वारा अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें वही समझना, हमने बांड की चर्चा कर ली थी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो कैपिटल मार्केट में पैसा कैसे प्राप्त करती हैं, ठीक है ना। तो उनको पैसा प्राप्त करने के लिए उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो ऋण पत्र जारी कर दें, और दूसरा उनके पास ऑप्शन होता है शेयर जारी कर दें। ये क्या होते हैं, प्रतिभूति के रूप में होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ये प्रतिभूति के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो बांड जारी कर देती है, बांड बिकता है, बांड से लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस वक्त सरकार को पैसा मिल जाता है अपना काम करने के लिए। बाद में सरकार उस बांड को खरीद लेती है। लेकिन जब औद्योगिक इकाई को पैसे की आवश्यकता होती है तो आपने देखा था कि जो मनी मार्केट था वहां पर वो जहां 364 दिन तक वो कर्ज लेते थे तो उनके पास ऋण पत्र वो जारी करते थे, वो वाणिज्यिक पत्र जारी करते थे। यहाँ इनके पास दो विकल्प होते हैं, एक तो ये ऋण पत्र जारी कर दें और या दूसरा शेयर जारी कर दें प्रतिभूति के रूप में। अब ये दोनों क्या है इसको समझते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है जिसे आप शेयर मार्केट भी कहते हैं। तो इसी जो है चैप्टर में आप शेयर मार्केट को भी समझ पाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या होता है, ये सारी चीज आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये कि ऋण पत्र के रूप में किस प्रकार जो औद्योगिक इकाइयां हैं यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट है पैसा इकट्ठा करती हैं। तो इनका बिल्कुल उसी तरीके से काम होता है जैसे सरकार जारी करती है। तो सरकार के लिए बांड आरबीआई जारी कर देती है, उसी प्रकार ये ऋण पत्र जारी करते हैं और जो इनकी ऋण पत्र की मैच्योरिटी होती है वो 365 दिन से ज्यादा की होनी चाहिए, तभी तो ये कैपिटल मार्केट होगा। क्योंकि कैपिटल मार्केट की शर्त यही है कि उसकी मैच्योरिटी कितनी होगी, 365 दिन से ज्यादा की होगी। तो होता यह है कि ये ऋण पत्र जारी करते हैं, उसको बेचते हैं और उस पर ब्याज की अदायगी भी करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने मुकेश अंबानी किसी कंपनी का ऋण पत्र खरीदा, डिबेंचर खरीदा, तो उससे क्या होगा, मुझे उस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो ऋण पत्र होता है ये तीन तरह के होते हैं। ये ऋण पत्र जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो अपरिवर्तनीय होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, एक परिवर्तनीय होते हैं और एक अर्ध परिवर्तनीय होते हैं। तो जो ऋण पत्र औद्योगिक इकाइयां कैपिटल मार्केट में जारी करती हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक परिवर्तनीय, एक अपरिवर्तनीय और एक अर्ध परिवर्तनीय। ये शब्द से ही स्पष्ट है कि कोई परिवर्तन की बात हो रही है। तो जो अपरिवर्तनीय होते हैं यानी कि ऐसे ऋण पत्र जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सवाल ये है कि किसमें परिवर्तित करने की बात हो रही है और क्यों परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो जो ऋण पत्र होते हैं उनको औद्योगिक इकाइयां करती क्या है, क्योंकि ऋण जो होता है वो किसी व्यक्ति के ऊपर लायबिलिटी होता है कि आपको इसका जो है चुकाना ही, ये कर्जा है आपके ऊपर। तो कंपनियां करती क्या, वो चाहती हैं कि एक टाइम के लिए वो ऋण लें
और उसके बाद में उसको शेयर में कन्वर्ट कर दें और उस फला व्यक्ति को अपने कंपनी में ही हिस्सेदार बना ले, ठीक है ना। तो ये कंपनी हमेशा चाहती है। लेकिन जब ऋण पत्र जारी होता है तो वो 3 कैटेगरी में जारी होता है। जो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं उनको शेयर में चेंज नहीं किया जा सकता है, यानी कि वो जिस मैच्योरिटी के लिए जारी किए गए हैं उस मैच्योरिटी तक वो ऋण पत्र रहेंगे और उन पर वांछित ब्याज मिलेगा, जिसकी बात पहले तय की गई थी, ठीक है ना। एक होते हैं परिवर्तनीय। परिवर्तनीय वो होते हैं जो एक निश्चित समय के बाद में शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। शेयर अभी मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। तो परिवर्तनीय वो हैं जो एक निश्चित समय के बाद में शेयर में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्ध परिवर्तनीय वो हैं जो एक निश्चित समय तक ऋण पत्र के रूप में काम करते हैं और जब कंपनी उस समय को पूरा कर लेती है तो उन सारे ऋण पत्रों को शेयर के रूप में चेंज कर देती है और वह व्यक्ति जिसके पास ऋण पत्र होता है वो उतने ही शेयर का मालिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऋण पत्र। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो है आपका शेयर और शेयर मार्केट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ से सवाल भी खूब आते हैं। ये क्लास पढ़ने के बाद में आपको अखबार का वो पन्ना बोझिल नहीं लगेगा इसमें शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी 50 पता नहीं क्या लिखा रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज के बाद से सब समझ में आएगा कि क्या है निफ्टी का बढ़ना, सेंसेक्स का घटना, ये सब क्या है, ये सारी चीज आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो एकदम आसान भाषा में समझाना शुरू करता हूं। हालांकि ये इकोनॉमिक्स के सबसे कठिन टॉपिक हैं। ये टीचर इसको पढ़ाने से बचते भी हैं और विद्यार्थी इसमें बोर भी होते हैं, जल्दी समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इजीली इसको समझाया नहीं जाता है। तो जो दूसरा एक तरीका है कंपनी के पास पैसा अपने पास इकट्ठा करने का, वो है शेयर, यानी कि शेयर वो जारी करते हैं प्रतिभूति के रूप में। जब आप कोई सामान लेकर के आते हैं और अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं, कोई खाने पीने वाला सामान, तो कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो शेयर करके खाते हैं, कि सब लोग मिल बांट के खाएं, ठीक है, यानी कि सबको उसका लाभ मिले। शेयर का सिंपल सा मतलब यही होता है। तो जैसे मान लीजिए एकदम एग्जाम्पल समझते हैं, कोई एक कंपनी है जिसका नाम है ये, यानी कि ये नाम की कोई कंपनी है, ठीक। अब इस कंपनी को स्थापित होना है, काम शुरू करना है। अब जो काम इसको करना है उसके लिए 100 रुपए की आवश्यकता है, यानी कि जो काम, जो इन्वेस्टमेंट अभी होना है उसके लिए 100 रुपए की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब कोई ओनर होगा, भाई कंपनी स्थापित करने के लिए क्या होता है, कोई ओनर होता है। तो मान लीजिए कि इसके ओनर कोई है, कोई फलाने हैं, ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख दे रहा हूं। तो मान लीजिए मैं इस कंपनी का मालिक हो गया, ठीक, और मेरे पास 50 रुपए है और मैं 100 रुपए की कंपनी स्थापित करना चाहता हूं। तो हमारे पास 2 विकल्प होंगे। एक विकल्प ये होगा कि मैं 50 रुपए का कर्ज ले लूं। कहां से? कैपिटल मार्केट से, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए करना होता तो मैं मनी मार्केट से ले लेता, लेकिन चूंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो मैं 50 रुपए उधार ले लूं, तो उसके लिए ऋण पत्र जारी करूंगा। और अगर मुझे ऋण पत्र नहीं जारी करना है, क्योंकि ऋण पत्र पर आपको ब्याज की अदायगी करनी होती है, तो एक बोझ होता है आपके ऊपर, और ऋण पत्र में जोखिम भी कम होता है, क्योंकि अगर कंपनी दिवालिया हुई तो उस कंपनी को बेचकर सबसे पहले उसी का कर्ज चुकाया जाएगा जो ऋण पत्र धारक है, उसके बाद में जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट से लिया गया कोई फंड है उसको दिया जाएगा, और सबसे आखिरी में शेयर धारक और उस कंपनी के मालिक को हिस्सेदारी मिलती है, ठीक है ना। तो कंपनियां करती क्या है कि ऋण पत्र से बचती हैं, वो शेयर जारी करती हैं, क्योंकि शेयर पर उनको ब्याज नहीं देना होता है, उनको प्रॉफिट का शेयर देना होता है। तो ये 50 रुपए का वो कहेंगे कि ठीक है, कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको जो है उनको हिस्सेदारी दे देते हैं, ठीक ना। अब इस 50 रुपए का वो 5 रुपए के हिसाब से शेयर बना देंगे, ठीक है। तो कितने शेयर बनेंगे? 10 शेयर बनेंगे। अब उन्होंने 10 शेयर को बेचना चाहा कि ठीक है 10 शेयर बेच देते हैं और इससे 50 रुपए इकट्ठा करते हैं। तो अब हुआ क्या कि इस कंपनी में
ये जो 10 शेयर मान लीजिए अलग अलग 10 लोगों ने ले लिया, ठीक है ना, अलग अलग 10 लोगों ने ले लिया, 5 रुपए का एक शेयर है और अलग अलग 10 व्यक्तियों ने ले लिया। अब 100 रुपया तो आ गया, लेकिन इसके मालिक कितने बने? एक तो ये भैया हैं जो कंपनी के ओनर हैं, यानी कि ये, मैंने अपना ही नाम लिखा था अमरीश, एक तो ये थे और 10 ये मालिक बन गए, यानी कि अब इस कंपनी के मालिक कितने हो गए? 11 मालिक हो गए, ठीक है ना। इस कंपनी के मालिक कितने हुए? 11 मालिक हुए। अब ये 11 मालिक जो है इस कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका अपने इन्वेस्टमेंट के मुताबिक इनको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे अगर अम्बरीश ने यहाँ पर 50 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो जब प्रॉफिट होगा तो उसी अनुपात में उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। और ये जो 10 अलग अलग व्यक्ति हैं, इन्होंने जिस अनुपात में इन्वेस्ट किया है उस अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। तो यही है शेयर का काम करना, शेयर मार्केट का काम करना। अब इस शेयर के बिकवाली के लिए जो है शेयर मार्केट होता है, इस शेयर की बिकवाली के लिए शेयर मार्केट होता है, जहां पर ये शेयर खरीदे एवं बेचे जा सकते हैं। कोई भी कंपनी अपने मन से कहीं भी शेयर नहीं बेच सकती है, उसके लिए एक परिभाषित जगह है जिसे शेयर मार्केट कहा जाता है। और इसके रेगुलेशन का काम कौन करता है, यानी कि इसको नियंत्रित कौन करता है? तो वो संस्था है सेबी। कौन है? सेबी। सेबी क्या करती है? इस शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है कि किस तरीके से काम होगा। सेबी की स्थापना 1988 में एक कार्यपालिका के आदेश के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय बंबई में है। चूंकि शेयर मार्केट बहुत बड़ा भाग होता है जो है इकोनॉमिक्स का, इसलिए इस सेबी को एक संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत महसूस की गई और 1992 में सेबी अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक है ना। तो ये है आपका शेयर मार्केट और सेबी इसका रेगुलेशन करती है। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है, निफ्टी क्या है और सेंसेक्स क्या होता है, इन सब पर हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस क्लास में। उसकी बात नहीं हो पाई, क्लास लंबी हो जाएगी, अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।